Hello, my dear friends. First of all, I welcome you on my YouTube channel. So, as we know, JEE 2025 is coming. 21st of जनवरी से फर्स्ट अटैम्प्ट स्टार्ट हो रहा है JEE मेंस का. तो कुछ एक चैप्टर हैं जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा जहां से ज़्यादा पोर्शन आने की उम्मीद है. वैसे तो जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो तकरीबन तकरीबन सेम होता है, एग्जैक्टली सेम नहीं होता. बट पिछले साल भी मैंने कुछ एक चैप्टर्स को गेस किया था, बट मैंने यूट्यूब वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि उस टाइम तक मैं चैनल को उतना ज़्यादा ऑपरेट नहीं कर रहा था. बट इस साल मैं थोड़ा सा चैनल अच्छे से चला रहा हूँ. सो मैं आपको एक यूट्यूब वीडियो डाल रहा हूँ जिसमें कि मैं आपको फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के टॉप 5 चैप्टर्स के नाम बताऊंगा जो कि आपको किसी भी हाल में करने ही करने हैं, जहां से आपको क्वेश्चन आने के चांसेस हैं. मैं ये डिस्क्लेमर नहीं देता कि यहां से आएगा ही आएगा, बट इन चैप्टर से ज्यादा पोर्शन आने की उम्मीद है जो कि मैंने एनालिसिस किया है पिछले 2-3 साल का. सो लेट अस सी कैसा रहेगा. सो आई रिकमेंड यू कि आप इन चैप्टर्स को किसी भी हालत में छोड़ के मत जाना. ये चैप्टर्स आपको करने ही करने हैं. तो अगर मैं बात करूं फिजिकल केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहला जो मैं रेकमेंड करूंगा वो करूंगा रिडॉक्स रिएक्शंस. व्हाई? बिकॉज रिडॉक्स रिएक्शन में बहुत सारे टाइट्रेशन वाले पोर्शन है, तो आपको वो करना ही करना है. सेकंड मैं आपको रेकमेंड करूंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. थर्ड मैं आपको रेकमेंड करूंगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम. फोर्थ आई विल रिकमेंड मोल कॉन्सेप्ट. And fifth, I will recommend chemical equilibrium. देखो, रिडॉक्स और मोल कॉन्सेप्ट को जोड़ दोगे ना तो यहां पे आपके पास टाइट्रेशन वाला पोर्शन आ जाता है. बहुत सारा पोर्शन है जिसमें मोल कॉन्सेप्ट यूज होता है मिक्सिंग के थ्रू. बच्चों छोड़ के नहीं जाना है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं. दूसरा मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट से रेकमेंड करूंगा केरियस मेथड, Dumas method, Jaldahals method and the estimation of other compounds. Okay, इसका क्वेश्चन पिछले 2 सालों में ज्यादा नहीं आया है, इस बार ज्यादा आने की उम्मीद है, तो ये आएगा. स्ट्रक्चर ऑफ एटम सबको पता है, वहां पे बोहर रेडियस, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इंपॉर्टेंट है. एंड यहां से आप क्वांटम नंबर्स कर सकते हो. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नॉन इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. केमिकल इक्विलिब्रियम केपी के अलावा कुछ आता नहीं है. और पिछले साल भी केमिकल इक्विलिब्रियम के ठीक ठाक क्वेश्चन आए थे, ज्यादा नहीं थे, ठीक ठाक थे. बट पिछले साल में रिडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बहुत कम क्वेश्चंस आए थे सारी शिफ्ट्स में. तो इस बार उम्मीद है कि देयर विल बी मोर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टू टॉपिक्स. और रिडॉक्स एंड मोल कांसेप्ट गिव्स यू टाइट्रेशन पार्ट, केरियस, डूमा, जल्डाहल मेथड एंड एस्टिमेशन ऑफ अदर एलिमेंट्स. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल केमिस्ट्री. आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो. अगर मैं चलूं इनऑर्गेनिक में, इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिकमेंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स. इसके क्वेश्चन बहुत कम आए थे लास्ट ईयर और इस बार इसके क्वेश्चन आएंगे. दूसरी बात यह है कि पी ब्लॉक, टाइट्रेशन, मोल कॉन्सेप्ट आपको पता है मिक्सिंग होती है वहां से, तो पी ब्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको किसी भी हालात में छोड़ के नहीं जाना. सेकंड में आपको रिकमेंड करूंगा केमिकल बॉन्डिंग, बहुत आसान चैप्टर है. ओके, एंड थर्ड में आपको करूंगा रिकमेंड डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. फोर्थ नंबर पे जो मेरी रिकमेंडेशन है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वैसे भी हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं. देयर आर 2 क्वेश्चंस, टोटल मिनिमम 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दीज 2 चैप्टर्स, डी ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. एंड फिफ्थ वन आई विल रिकमेंड यू पीरियोडिक टेबल, द ट्रेंड्स. पिछले साल काफी कम आए थे, इस साल उम्मीद है कि ज्यादा आएंगे. तो ट्रेंड्स आपको पीरियोडिक टेबल से करने हैं, साइज का, आयनेशन एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का. फ्रॉम पी ब्लॉक डू एवरीथिंग पॉसिबल, ट्रेंड्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर्स. दिस केमिकल बॉन्डिंग एंड P block elements, they combine with they will ask you about the structures, hybridizations, the position of lone pair, bond pairs like this. So this is for the inorganic that I will recommend. Coordination में you do crystal field theory, you do isomerism, important.
Afterwards, one is Werner theory also that you can do, but these two are very important for this inorganic chemistry. If I go towards the organic chemistry, the most recommended chapter from my side will be alcohols, phenols and ethers. पिछले साल इसके क्वेश्चन बहुत कम आए थे, बहुत कम आए थे। इस बार उम्मीद है कि ज्यादा पूछे जाएंगे अल्कोहल फिनोल ईथर से। सेकंड इज जीओसी। जीओसी में फिर वही मैं आपको बोल रहा हूं, क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि लास्ट ईयर जीओसी से आइसोमरिज्म के क्वेश्चन आए थे जनवरी अटेम्प्ट में, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, स्टीरियो आइसोमर इंक्लूडेड, एक्सक्लूडेड, क्लोरीनेशन करो, समथिंग लाइक दैट। देन थर्ड आई विल recommend you practical organic chemistry. In practical organic chemistry I will आपको पता है कि वहां पे टेस्ट है, टॉलन टेस्ट है, फेलिंग टेस्ट है, लूका टेस्ट है, सेलिवेनॉफ टेस्ट है। ये आपको टेस्ट करने हैं कि कितना है, और यहां से इंटीजर टाइप क्वेश्चन मिक्स हो सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट के साथ। देन आई विल रिकमेंड यू नेक्स्ट चैप्टर इज हेलो एल्केन्स एंड haloarenes, and the fifth chapter that I will love to recommend you is the amines. amines एक ऐसा चैप्टर है जो कि बच्चे करके नहीं जाते नॉर्मली, और यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। सो आई विल रिकमेंड यू these 5 chapters for the organic chemistry, these 5 chapters for the inorganic chemistry, and these 5 chapters for the physical chemistry. So bachcho, all the best, all the very best for your JEE Mains 2025 January attempt. Do good and make your parents feel proud about you. Thank you very much.